Hello everyone, my name is Brajesh Kumar Singh and welcome to the platform of डिफेंस वाला। बेसिकली अब बच्चों हम लोग इसी के आगे लेके चलने वाले हैं। तो अभी हम लोग का जो बैच है वो अप्रैल 2022 का बैच है। तो अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो आपके पास में था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग उसी को टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान समझना, उस टॉपिक में भी कुछ टॉपिक्स और जो चीज़ें हैं मैं उसको आज लेके चल रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा एवरीवन, व्हाट इज़ इट कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग कुछ फॉर्मूले से बात करने जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूलेज आपको माइंड में रखने हैं। फॉर्मूले क्या हैं ये भी समझिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर आपके पास में दिया जा रहा है कि सपोज करो कि कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास में गिवन है और आपको क्या करना है, उसको किसी अनदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? चेंजिंग वन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन metric function into another one, into another। अब जैसे सपोज कर लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास में एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बेसिकली आपके पास में अगर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसको आपको किसी अनदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास में दिया, एक है आपके पास में साइन इन्वर्स एक्स और आपसे पूछा क्या कन्वर्ट करिए इसकी वैल्यू कॉस इन्वर्स में बताइए, टैन इन्वर्स में बताइए, कॉट इन्वर्स में बताइए, और आपसे पूछा गया सेक इन्वर्स में भी बताइए, कॉसेक इन्वर्स में भी बताइए। तो ये आपके पास में एक कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है कि आपके पास है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू गिवन है एंड जस्ट कन्वर्ट इनटू द अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप करने क्या जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हुआ क्या कि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ध्यान समझना। बेसिकली अगर आपके पास में साइन इनवर्स एक्स की बात माना जाए तो साइन इनवर्स है एक्स है क्या, अगर मैं इसको सपोज करूं तो इसको मैं कुछ वैल्यू सपोज कर सकता हूं जस्ट बिकॉज कि एक एंगल के फॉर्मेट में आपके पास में वैल्यू निकल के आती है। तो सपोज कर लिया मैंने कि आपके साइन इनवर्स जो एक्स है वो आपके पास में क्या दे रखा है, थीटा। दैट वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, थीटा। तो आपने यहाँ से अगर कैलकुलेशन करोगे तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में कितना निकल के आएगा, x/1। तो आपने क्या करो, तुरंत एक ट्रायंगल तैयार करो, जस्ट फाइंड आउट द सेम एज इट इज। एक ट्रायंगल आपको फाइंड कर लीजिए। तो मैंने अगर इस एंगल को थीटा सपोज किया तो बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इस एंगल को थीटा सपोज कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 - x²। तो जरा ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ पे आपके पास में कहता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √(1 - x²/1) यानी सेम एज इट इज। अगर मैं कॉस इनवर्स √(1 - x² की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, थीटा। तो जरा ध्यान देखना, यही थीटा साइन इनवर्स है, यही थीटा ये है। तो मेरे पास में ये डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, √(1 - x²। सेम एज इट इज टैन इनवर्स की बात करें तो टैन इनवर्स में देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना आ जाएगा, x/√(1 - x²। सेम एज इट इज अगर मैं कॉट में बात करूं तो कॉट में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो √(1 - x² अपॉन में x। उसी के आगे अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो आगे भी समझना, सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी कि 1/√(1 - x²। सेम एज इट इज अगर कॉसेक इनवर्स में बात करें तो 1/x। तो जरा यहाँ पे जरा ध्यान समझना। बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो हुआ क्या, जो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू है, जो कॉस इनवर्स के फॉर्मेट में है, वो सेक में जस्ट उसी का रिवर्ट है। जो साइन इनवर्स में है जस्ट कॉसेक इनवर्स में रिवर्ट है। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स आपस में रिवर्ट है। तो यहाँ से अगर आपके पास में कभी भी अगर किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है तो आप इसके थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे समझना। तो मैं जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी क्या है, क्वेश्चन भी समझना कि आपके पास में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो कैसे आप क्या करोगे और किस तरीके से करोगे, ये भी ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी देखिए जरा सा। तो ये आपके पास में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, कह रखा है साइन इनवर्स इक्वल्स टू 3/5 और आपसे पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू कॉस इनवर्स में निकालिए, टैन इनवर्स से फाइंड करिए, कॉट इनवर्स से फाइंड करिए, सेक इनवर्स से फाइंड करिए, कॉसेक इनवर्स से फाइंड करिए। तो आपने क्या किया, इसको देखा, तुरंत एक ट्रायंगल बनाया। मैंने अगर इस एंगल को सपोज कर लिया कि ये जो साइन इनवर्स 3/5 जो है वो अगर थीटा है तो आपको क्लियर है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। तो यानी कि आपने थीटा देखा, तुरंत आपने वैल्यूज निकाल ली, 3 ये 5, तो ये क्या मिल जाएगा, 4।
तो अगर मैं कॉस इनवर्स में बात करूँ तो कॉस इनवर्स में क्या आ जाएगा 4/5। सिमिलरली tan इनवर्स में निकालोगे तो कितना आएगा 3/4। ये कितना आएगा 4/3। ये कितना आ जाएगा सेक इनवर्स में, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स का रिवर्ट हो जाएगा 5/4। यानी कि अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो यहाँ से भी देखिए, अगर मैं सेक की बात करता हूँ तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, खत्म। सेम एज इट इज अगर मैं आगे लेके चलता हूँ तो आगे भी समझ लेना कि अगर कॉसेक इनवर्स की बात किया गया, कॉसेक इनवर्स, तो भी क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये कितना मिल जाएगा 5/3। तो अगर आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं तो आप उसकी कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ रिजल्ट ले रहे हैं, तो वो रिजल्ट आपको माइंड में मेमोराइज रखना है, क्योंकि वहाँ से फॉर्मूले जनरेट होते चले जाएंगे और उसको माइंड में रखना है। तो फॉर्मूले क्या है वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। ये है फॉर्मूले आपके पास में आने वाले हैं। तो ये आपके पास में कुछ फॉर्मूले जो अभी हम लोगों ने कवर किए हैं उसी के अकॉर्डिंग समझना। जैसे सपोज करो अगर मैंने साइन इनवर्स में बात किया कि ये वैल्यू x है तो कॉसेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये जस्ट इसी का रिवर्ट हो जाएगा 1/x। कॉस इनवर्स में अगर वैल्यू दी हुई है x तो कॉसेक इनवर्स में कितना हो जाएगा 1/x। आगे समझना। अगर मैं इसी के थ्रू आगे बढ़ूँ तो tan इनवर्स में जो वैल्यू आपके पास में गिवन है तो कॉट इनवर्स में कितना हो जाएगा 1/x। इसी के थ्रू कुछ फॉर्मूलेज और हैं, उनको भी आप माइंड में रखेंगे, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्थ एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये आपके पास में कितना होता है π/2। सेम एज इट इज फिफ्थ लिखेगा सेक इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना होता है π/2। सिक्स एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी आपके पास में कितना होता है π/2। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको मेमोराइज करते हुए चलना है। अभी हम लोग इसी के आगे और फॉर्मूले लेने जा रहे हैं, तो वो फॉर्मूले भी देखिए क्या है, वो भी फॉर्मूले देख लीजिए। तो ये कुछ और फॉर्मूलेज आपके पास में लिखे हुए हैं, फॉर्मूलेज भी समझना कि आपके पास में फॉर्मूले क्या दिए हुए हैं। लिखा हुआ 2 साइन इनवर्स x, तो इसके भी फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके आपके दो फॉर्मूले माइंड में रखिएगा। एक होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x² और सेकंड आपके पास में है कॉस इनवर्स 1 - का 2x²। सेम एज इट इज अगर 2 कॉस इनवर्स x है तो ये भी पूरा फॉर्मूला आपके पास में सेम है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x²। और यहाँ पे कॉस इनवर्स में आपके पास में 2x² - 1। तो कई लोगों के माइंड में ये होगा कि ये जो ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, दोनों सेम बन रहे हैं, है ना, करेक्ट। लेकिन जरा ध्यान समझिएगा, बेसिकली ये प्रूफ होके आते हैं। तो अगर आप लोग को कॉम्पिटिशन में रखना है तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट माइंड में मेमोराइज रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फीड रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर x इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करेंगे तो ये रिजल्ट प्रूफ होके आ जाएगा, और कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये रिजल्ट प्रूफ होके आ जाएगा। तो दोनों के लिए ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। आगे चल रहे हैं, उसी के आगे हम लोग के पास में है 2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स के फॉर्मेट में एक ये है, फिर सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कॉस इनवर्स में 1 - x² अपॉन 1 + x²। सिमिलरली साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 + x²। इसी के आगे और भी फॉर्मूले हम लोग लेने जा रहे हैं, वो फॉर्मूले भी देखिए क्या है। तो ये फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, ये फॉर्मूले भी आपके पास में क्या है, सेम एज इट इज। अगर मैं बात करूँ 3 साइन इनवर्स x के लिए तो ये भी आपके पास है फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 3x - का 4x³।3 कॉस इनवर्स x का भी आपके पास है, कॉस इनवर्स 4x³ - का 3x। 3 tan इनवर्स x के लिए भी आपके पास है फॉर्मूला है, tan इनवर्स 3x - का x³ अपॉन में 1 - का 3x²। सेम एज इट इज। जरा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान समझना। ये कुछ फॉर्मूले उसी टाइप के हैं जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में लर्न कर रखा है, sin 3θ cos 3θ tan 3θ, उसी के फॉर्मेट में ये वैल्यूज हैं, समझना। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो ये सभी उसी टाइप के फॉर्मूलेज आपके पास में जनरेटेड है। उसी के आगे हम लोग कुछ और भी फॉर्मूलेज लेके चल रहे हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कंडीशन समझना। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये आपके पास है फॉर्मूला है कब, जब x y की वैल्यू जो हो लेस देन इक्वल टू 1 हो, करेक्ट। सेम एज इट इज, अगर x y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा, ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल होगा जब x y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो। इसी के आगे हम लोग और भी चल रहे हैं, तो और भी फॉर्मूले देखिए क्या हैं। तो ये कुछ और भी फॉर्मूलेज हैं आपके पास में। फॉर्मूलेज क्या है जरा ध्यान समझना। अगर लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। सेम एज इट इज, अगर आपके पास में लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो आपके पास में फॉर्मूला जनरेटेड है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दो फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, अगर बीच में साइन माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। इसी के थ्रू कॉस इनवर्स में भी है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो यहाँ पे आएगा xy और बीच में साइन माइनस का, ठीक।
उसके अकॉर्डिंग आगे ये वैल्यू है। अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखिएगा। ये 4 फॉर्मूलेज एक साथ कंबाइन करके मैंने 2 में लिख दिए हैं। तो आगे समझना, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन में x प्लस वाई, सेम एज इट इज आगे बढ़े तो कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y इक्वल्स टू क्या है, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में x माइनस वाई। तो ये फॉर्मुलेज आपके पास में इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो फॉर्मुलेज के थ्रू अगर ये फॉर्मुलेज अगर आपके माइंड में क्लियर है, ये फॉर्मुलेज क्लियर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को ले सकते हैं। क्वेश्चन भी समझना, हम लोग क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं, तो क्वेश्चन भी देखिएगा क्या आता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/3 प्लस का साइन इनवर्स माइनस का 1/3। आपसे पूछा जा रहा देन द वैल्यू इज व्हाट, ऑप्शन बना दिए गए 3π/4, π/4, π/2, पाई, है ना। तो जरा ध्यान समझना, आपको करना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को बहुत स्पीड में सॉल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, अभी आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, करेक्ट। तो ये जो रिजल्ट है आपके पास में, ये रिजल्ट कितने के इक्वल आ गया, π/2। अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, तो जो रिजल्ट है ये π/2 सेम एज इट इज। अगर आप tan इनवर्स 1 को भी कैलकुलेट करोगे तो ये कितने के बराबर आएगा, π/4। ये मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बता रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो देखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप निकालना जानते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो π/4 और π/2 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर इज व्हाट, 3π/4। तो करेक्ट आंसर आपके पास में क्या आ गया, 3π/4, और यही आपके पास में करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। π/4 प्लस π/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3π/4, और यही आंसर आपके पास में करेक्ट ऑप्शन है। इसी के थ्रू हम लोग कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं जहां से आपको और भी ज्यादा क्लियर होते हुए जाएंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है ये भी देखिएगा। तो एक क्वेश्चन और आपके पास में आया है। क्वेश्चन क्या है, कह रखा है इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू दे रखा है आपके पास में 2π/3। देन आपसे पूछा जा रहा है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू बताइए। तो करना क्या है, यहाँ पर आपके पास में कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y दे रखा है, आपको एक रिजल्ट पता है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास में है क्या, अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये आपके पास में कितना होता है, π/2 होता है। तो यानी कि अगर मैं कॉस इनवर्स x के प्लेस पे लिखना चाहूँ तो देखिए क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस का साइन इनवर्स x, करेक्ट। तो आपने क्या किया, इसके प्लेस में वैल्यू रिप्लेस की, तो π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x, और इसके प्लेस पे वैल्यू आपने रिप्लेस किया, ये जो आपके पास में ये रिजल्ट लिख रखा हुआ है, साइन इनवर्स x के प्लेस पे आपने क्या रिप्लेस किया, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x। सिमिलरली आप इसकी जगह पे सेम रिप्लेस कर सकते हैं, तो π/2 माइनस का ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स y, और ये वैल्यू कितने के इक्वल है, 2π/3 के इक्वल है। समझना, π/2 ये π/2 ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई में से 2π/3 आपके पास में दे रखा है, तो 2π/3 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पाई माइनस का दोनों के वैल्यू सम कितना हो गया, पाई, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, 2π/3। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, पाई माइनस का 2π/3, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो यानी आपके पास में जो ये रिजल्ट है वो कितने के इक्वल आ जाएगा, पाई में सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3π माइनस का 2π, यानी कि π/3 इज द करेक्ट आंसर। तो आपके पास में वैल्यूज क्या आ जाएंगी यहाँ पर, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू कितनी आ गई, π/3, और कोई ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपके पास में सी ऑप्शन दे रखा है, और यही आंसर आपके पास में करेक्ट आंसर है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके पास में जो एनडीए का बैच है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप के ही क्वेश्चन इस बार भी आए हुए थे जो अभी आपका हुआ है एग्ज़ाम। तो आप बहुत ध्यान से इसको कंटिन्यू फोकस करके वर्किंग करेंगे, तो हम लोग इस पे लेके चलेंगे। और अगर किसी को भी ऑनलाइन जो भी बैचेस चल रहे हैं या उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपके पास में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेल आईडी पे कंफर्म कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए हम लोग उसी के थ्रू आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एवरीवन। बाय बाय एवरीवन।